गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, यानी कि राज्यपाल के पास वो कौन सा शक्तियाँ होती है जिसके द्वारा वह क्षमादान कर सकता है। ठीक है, तो हम चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल भी क्षमादान की सभी शक्तियाँ रखता है। भारत के राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल जो है वो क्षमादान की सभी शक्तियाँ रखता है। ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 161 में अनुच्छेद 161 में दी गई है। कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 161 में दी गई है। ठीक है, किंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियाँ में कुछ अंतर है। किंतु क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियाँ में क्या है? कुछ अंतर है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या अंतर है हम इसको देख लेते हैं। ठीक, अंतर है पहला चीज, ठीक है, कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड के मामले में क्षमा प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा प्रदान कर सकता है। ठीक है, किंतु राज्य के राज्यपाल जो है मृत्यु दंड के अपराधी को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। किंतु राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड के अपराधी को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, यद्यपि वे क्षमादान की अन्य शक्तियों का उपयोग इस संदर्भ में कर सकता है। यद्यपि वे क्षमादान की अन्य शक्तियों का उपयोग इस संदर्भ में कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति सैन्य अदालतों के द्वारा दी गई सजाओं, राष्ट्रपति जो है वो सैन्य अदालतों के द्वारा दी गई सजाओं के संदर्भ में भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो सैन्य अदालत के द्वारा दी गई सजाओं के संदर्भ में भी अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, किंतु राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गवर्नर के पद से संबंधित विवाद, यानी कि गवर्नर के पद से संबंधित क्या क्या विवाद हो सकते हैं। गवर्नर के पद से संबंधित क्या क्या विवाद हुए हैं। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में की जाती है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में की जाती है। ठीक है, और भारत के संविधान में राज्यपाल से संबंधित दो प्रकार की भूमिका दी गई है। और भारत के संविधान में, ठीक है, और भारत के संविधान में राज्यपाल से संबंधित दो प्रकार की भूमिका दी गई है। कौन कौन सी भूमिका दी गई है? चलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, दो प्रकार की भूमिका दी गई है। ठीक है, पहला चीज, वे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वे राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। वे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, सही बात है। वे राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। वे राज्य में क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का क्या होता है? वो प्रतिनिधि होता है, मतलब उसी का आदमी होता है। ठीक है, और इस नाते उसका यह दायित्व है कि उसका यह कर्तव्य बनता है कि राज्य की कानून व्यवस्था से संबंधित एक सापेक्षिक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजता है। उसका यह भी दायित्व बनता है कि राज्य की कानूनी व्यवस्था से संबंधित एक रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजता है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक इतिहास में राज्यपाल की भूमिका विवादप्रस्त रही है, मतलब विवाद का कारण एक रहा है। ठीक है, क्यों रहा है? राज्य सरकारों ने कई बार ऐसा आरोप लगाया है। कैसा आरोप लगाया? राज्य सरकार ने कई बार ऐसा आरोप लगाया है, ठीक है, कि राज्य के राज्यपालों के उनके काम से अनावश्यक दखल अंदाजी की है। मतलब राज्य का जो राज्यपाल है वो उनके काम में दखल अंदाजी की है। राज्य सरकारों ने ये आरोप लगाया है कि राज्य का जो राज्यपाल है उनके कामों में वो क्या अनावश्यक दखल अंदाजी की है। ठीक है, मतलब बिना मतलब के उसमें बाधा पहुंचाया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, और अपनी शक्ति का राज्यपाल जो है दुरुपयोग किया है। ये राज्य सरकारों का ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान राज्यपालों को यह विवेकाधिकार शक्ति देता है कि वे राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी विधेयक को, यानी कि बिल को
कहने का मतलब है भारतीय संविधान जो है राज्यपाल को यह विवेकाधीन का मतलब है कि नियम कानून तो है, लेकिन लास्ट जो निर्णय हो वो आपके मानसिक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसको विवेकाधीन कहता है। ये शक्ति देता है, ठीक है, कि वे राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी विधेयक को यानी कि बिल को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। भारत की राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या रख सकता है? आरक्षित रख सकता है, मतलब उसके आदेश के लिए भी उसके रख सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस बिल पे मुझे करना चाहिए सिग्नेचर कि नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं इसको आरक्षित रखता हूँ और राष्ट्रपति से पूछ के बताऊँगा। ठीक है। कई राज्य सरकारों ने ये आरोप लगाया है कि गवर्नर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, ठीक है, क्या किया है? विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित रखा है। विधेयकों को यानी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए क्या है? आरक्षित रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिससे कि राज्य विधानमंडल संबंधी कानून ना बन सके, उसको आरक्षित रख दिया, यानी कि बिल भेज दिया गया है और वो मतलब कि कहा है कि मुझे करना है कि नहीं करना है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं राष्ट्रपति के निर्णय के बाद ही सिग्नेचर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो कानून है वो क्या होगा, उसमें बाधा पहुंचती है, वो समय से नहीं बन पाता है। ठीक है, जिससे कि राज्य विधानमंडल संबंधी कानून ना बन सके। ठीक है, ये राज्य सरकारें की आरोप लगाया। ऐसा आरोप बहुत विपक्षी दलों राज्य सरकारों ने लगाया है। ठीक है, बहुत सारे विपक्षी दलों के राज्य सरकारों ने लगाया है। ठीक है, राज्य सरकारों का यह भी आरोप है कि राज्यपाल दुर्भावना से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। मतलब कि दुर्भावना यानी कि उसकी भावना सही नहीं है, वो गलत सलत रिपोर्ट जो है वो किसको? केंद्र सरकार को भेजता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है, जिससे कि राज्य सरकारें को अस्थिर किया जा सके, मतलब कि वो सही से नहीं चल पाए। ठीक है, और राज्य सरकार के मामले में केंद्रीय हस्तक्षेप को बढ़ाया जा सके, मतलब कि केंद्र उसमें अड़चन डाले और राज्य सरकार का जो काम है वो बढ़िया से नहीं चल सके। ठीक है, जो संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है, जो क्या है? संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। ये सब संघीय ढांचे के ये विरुद्ध है जो कि ये काम कर रहा है। ठीक है, कुछ राज्यों का ये आरोप लगाया है। ठीक है, सन 1983 में गठित सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि गवर्नर का पद ही समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, आयोग ने यह भी सिफारिश की थी। कौन सा आयोग? ठीक है, सरकारिया आयोग। ठीक है, आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि यदि ऐसा ना किया जाए, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? अगर ऐसा ना किया जाए तो यह तो किया ही जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यह तो किया ही जाना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लिया जाए। ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जाए जो राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय ना हो, मतलब किसी दल का नेता ना हो और राजनीति में अच्छा मतलब कि वो भूमिका नहीं निभाता हो। ठीक है, राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय ना हो और उस राज्य से भी संबंधित ना हो, यानी उस राज्य का वो आदमी ना हो जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जाएगा, जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। ठीक है, आयोग ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य अत्यंत दुर्लभ परिस्थिति में ही किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का काम अत्यंत दुर्लभ स्थिति में ही किया जाएगा। ठीक है, 2010 में, अब बात करते हैं 2010 में पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की थी। 2010 में पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग के समान बनाई जाए।
राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया भी है महाभियोग के समान बनाई जाए, जिससे गवर्नर जो है केंद्र सरकार की दया पर नहीं अपितु एक स्वतंत्र कार्यकाल प्राप्त कर सके। यानी कि केंद्र सरकार उसको नियुक्त करता है तो केंद्र सरकार की दया पर चलता है, तो गलत सलत रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज देता है। तो इस आयोग ने ये कहा कि ऐसी बनाया जाए जिससे गवर्नर जो है केंद्र सरकार की दया पर नहीं अपितु वह स्वतंत्र कार्यकाल प्राप्त कर सके। ठीक है, ये इतना चीज हो गया। अब देखिए कहता है क्या, अब ये चीज हो गया। अब संविधान का अनुच्छेद 213, संविधान का अनुच्छेद 213 है, राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राज्यपाल को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर विधानसभा मतलब कि भंग हो गई हो और कानून की तुरंत ज़रूरत हो तो क्या होगा कि राज्यपाल जो है तुरंत तत्काल कोई कानून बना सकता है, इसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, राज्यपाल यह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी अत्यंत आवश्यक विषय पर अध्यादेश जारी करना हो, यानी किसी अत्यंत विषय पर कानून बनाना हो आवश्यक हो। इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है, इस अध्यादेश का वही मतलब होता है। ठीक है, जो किसी कानून का होता है उसका इस अध्यादेश का भी वही मतलब है, यानी कि कानून ही बनता है। ठीक है, जैसा कि राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो, जैसा सब स्थितियाँ समान हो जाए और राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाएगा उसके 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश जो मतलब कि राज्यपाल बनाएगा उसको भीतर अध्यादेश को मंडल के दोनों सदनों से पारित करवाना आवश्यक है। मतलब कि तभी 6 सप्ताह के अंदर अगर वो जो राज्यपाल अध्यादेश जारी किया है अगर वो 6 सप्ताह के अंदर मंडल से मतलब कि पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, तब वो जाके प्रॉपर कानून बनेगा। अगर 6 सप्ताह के अंदर नहीं दोनों सदनों से पारित होता है, ठीक है, तो वो कानून का रूप नहीं लेगा, वो स्वतः ही मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान राज्यपाल की विवेकाधीन की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान राज्यपाल की विवेकाधीन की व्यवस्था करता है, मतलब कि लास्ट निर्णय उसका विवेक पर छोड़ता है कि हाँ ये तो कानून है लेकिन लास्ट निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति को किसी प्रकार के विवेकाधीन शक्ति संविधान से नहीं दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रपति को विवेकाधीन की शक्ति संविधान में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। यद्यपि व्यवहारिक रूप से उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ आ गई हैं ठीक है, जैसे लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले, लोकसभा में राष्ट्रपति की बात कर रहा है जैसे लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना इत्यादि। अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना इत्यादि राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, कि वो किसे नियुक्त करेगा, किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिले फिर भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कि एक संसदीय सरकार वह होती है, जैसे कि मैंने आपको संसदीय सरकार के बारे में सारा कुछ बताया है, A to Z बताया है। आप वीडियो देखिए मतलब कि मैंने सारा कुछ बताया है वीडियो में, इसमें नहीं पिछले बारे में भी बताया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से 0 लेवल से आपको सारा चीज़ बताया है। ठीक है, संसदीय सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का होता है नहीं, ये तो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ सही है, सही बात है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है, ये तो बात सही है। और
उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नहीं, लोगों द्वारा कैसे सरकार को हटाया जाएगा? वो तो सरकार चुन के भेज रहा है ना, तो संसद को, तो संसद ना हटाएगा, लोगों द्वारा नहीं हटाई जा सकती है। ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, बात सही है, किंतु निर्धारित समय अवधि पूरी होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। कैसा बात बोल दी है भाई तुम? काहे नहीं हटा सकती है? संसद चाहे तो सरकार हट भी सकती है, उस समय सरकार गिर जाती है। संसद के अगर बहुमत नहीं मिले सरकार को तो वो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, लोकसभा। तो चलिए, ये तो चीज़ हो गया गलत। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आप बताइए, रियल में दिल से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बता दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।